स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने अधिलाभ विधि सीखी थी। आज हम फोर्थ मेथड पूंजीकरण विधि या कैपिटलाइजेशन मेथड से सम करना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 निकालिए आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 3.30 पर। एक फर्म की पूंजी 40,000 रुपये है। इसके पिछले 3 वर्ष का औसत लाभ आपको दिया हुआ है 5,000। यह मानते हुए इस प्रकार के व्यवसाय में साधारण लाभ की दर विनियोजित पूंजी पर कितने प्रतिशत है? 10%। आपको पूंजीकरण पद्धति से ख्याति की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि पूंजीकरण पद्धति की हमारी अवस्थाएं कितनी हैं। वही अवस्थाएं जो औसत लाभ विधि या अधिलाभ विधि की, उन्हीं अवस्थाओं का आपको उपयोग करना है कि बस सूत्र बदलेगा ख्याति का, लेकिन औसत लाभ और अधिलाभ की सभी मेथड्स की जो आपको अवस्थाएं हैं या स्टेप्स हैं उनको आपको यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ इसमें बोला है साधारण लाभ की दर दी हुई है और इसमें बोला है पूंजीकरण पद्धति। जब कोई स्पष्ट निर्देश न हो तो जो दी गई सूचनाओं के आधार पर आपको अधिलाभ चूंकि आप ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए अधिलाभ विधि से ही पूंजीकरण का आपको पालन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 20, जो आपको दिया है 3.30 पर। हम क्या कर रहे हैं? ख्याति का मूल्यांकन और पद्धति कौन सी फॉलो कर रहे हैं? पूंजीकरण पद्धति या कैपिटलाइजेशन मेथड। पहली स्टेप आपको, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, जब आपको स्पष्ट निर्देश न हो और दी गई सूचनाओं में आप अधिलाभ की गणना कर सकते हो तो आपको अधिलाभ विधि से ही, अधिलाभ के पूंजीकरण से ही आपको ख्याति की गणना करनी है। तो यहाँ पूंजी भी दी हुई है, औसत लाभ भी दिया हुआ और सामान्य लाभ की दर, अतः हम अधिलाभ की गणना पहले कर लेते हैं। तो हमारी अधिलाभ की गणना में पहली स्टेप की वास्तविक औसत लाभ या औसत लाभ जो यहाँ दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, औसत लाभ बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 5,000 दिया। सेकेंड स्टेप हमारी होती है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का सूत्र हमारा क्या है? पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। तो पूंजी आपको यहाँ पर दी हुई है 4 लाख गुणित आपको सामान्य प्रत्याय की दर कितनी दी गई है? 10% बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य गए तो हमारा सामान्य लाभ कितना आ गया? 40,000। सॉरी, अच्छा आपकी पूंजी दी हुई है 40,000 तो आपका सामान्य लाभ कितना आया? 4,000। ठीक है, सामान्य लाभ 4,000। तो थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे अधिलाभ बराबर, अधिलाभ का सूत्र क्या है आपका? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना है? 5,000 माइनस 4,000 बराबर 1,000 रुपए। ठीक, अब आपका सूत्र केवल यहाँ तक अधिलाभ विधि ही थी, आपका सूत्र केवल काय का बदल रहा है? ख्याति का। जिस सूत्र पर आप ध्यान दीजिए, ख्याति बराबर, सूत्र मैंने आपको नोट करवा रखा है, इसी अधिलाभ का उपयोग करेंगे। अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। तो अधिलाभ कितना है? 1,000 गुणित आप क्या करेंगे? 100 और बटे में लाभ की दर। लाभ की दर कितनी है? यही लाभ की दर जो ऊपर सामान्य लाभ में आपने गणना करी 10। 1 शून्य से 1 शून्य गया तो आपकी ख्याति कितनी आ गई? 10,000 रुपये। आपको जब भी लाभ की गणना करनी हो तो निर्देशों पर ध्यान दें। औसत लाभ या अधिलाभ किसके अनुरूप हमें सूचना दी गई है उस अनुरूप आप गणना करें। जब भी सामान्य लाभ की गणना करें तो यहाँ आप विनियोजित पूंजी या आपको सूचनाओं में शुद्ध संपत्तियां दी हो तो वो, या साझेदारों की पूंजी अलग से आपको दी गई हो तो आप उसका उपयोग करें। जैसे आपको सवाल नंबर 25 में दी हुई है साझेदारों की पूंजी, उसके आधार पर गणना होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 3.31 पे हमें दिया हुआ है, किसी निम्नलिखित विवरण के आधार पर एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, आपकी बार स्पष्ट दिया, अंडरलाइन करें, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से करना है। औसत लाभ गिवन है 2 लाख आपको, कुल संपत्तियां दी हुई है 15 लाख और साथ ही में साझेदारों की पूंजी ऑलरेडी दी हुई है 12 लाख। तो हमें संपत्तियों से यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पूंजी ऑलरेडी हमें दी हुई है। उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। तो पहली स्टेप में लिख लेगा
औसत लाभ बराबर कितना दिया हुआ है आपको औसत लाभ 2 लाख। ये हमें दिया। क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे वापस से हमारे अधिलाभ की विधि है, इसलिए सामान्य लाभ। अब यहाँ संपत्तियों का उपयोग न करते हुए ऑलरेडी पूंजी अलग से दी हुई है, साझेदारों की पूंजी ही फर्म की विनियोजित पूंजी है, तो कितनी है वो ऑलरेडी 12 लाख। और इसी प्रकार के व्यवसाय में लाभ की सामान्य दर कितनी है 10%, तो 10/100 1 2 1 2, तो ये कितना आ गया 1,20,000 रुपए। थर्ड स्टेप हमारी अधिलाभ विधि के लिए अधिलाभ निकालना पड़ेगा, तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ 2 लाख माइनस सामान्य लाभ कितना है 1,20,000, डिफरेंस कितना आया 80,000 रुपये। अब फोर्थ स्टेप में पूंजीकरण पद्धति से ख्याति निकालनी है, तो पूंजीकरण इसका ख्याति का, या इसे हम कह सकते हैं पूंजीकृत ख्याति भी कह सकते हैं, केवल ख्याति भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। 80,000 गुणित हमारा सूत्र क्या था अधिलाभ गुणित 100 लाभ की दर, तो अधिलाभ है 80,000 गुणित 100 और लाभ की दर कितनी उपयोग करी आपने यहाँ 10, एक शून्य से एक शून्य गया, हमारी ख्याति कितनी आ गई 8 लाख। ये आपकी पूंजीकृत ख्याति आ गई। यहाँ आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको जब सूचनाएं दी जाए और पद्धति का नाम स्पष्ट न हो, तो आप अधिलाभ का 2 वर्ष का क्रय गुना ऐसे कुछ शब्द दिए हैं तो मतलब वो अधिलाभ विधि है, लेकिन केवल ये दिया है कि ख्याति की गणना कीजिए और आपको दी गई सूचनाएं अधिलाभ के अनुरूप दी हुई है, तो आप अपने आप ख्याति की गणना पूंजीकरण विधि से ही करनी है। आपको विधि स्पष्ट न दी हो तो ये ध्यान रखें कि पूंजीकरण पद्धति कब लगेगी जब अधिलाभ से संबंधित सूचनाएं दी हो, लेकिन अधिलाभ का गुना या क्रय के वर्ष न दिए हो, लेकिन लाभ की दर दी हुई। थैंक यू।